आदरणीय प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप सभी सकुशल होंगे, यही प्रभु से कामना करता हूँ। आज मौसम का वीडियो सुनाना चाहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। आज 30 जुलाई 30 30 जुलाई आज 30 जुलाई को सावन कृष्ण पक्ष लग गया है। सावन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और 12 अगस्त तक 14 दिन का ये पखवाड़ा चलेगा। 14 दिन का ऐसे होगा, 13 आगे टूटत है, 12 13 इकट्ठी हैं, इसलिए ये 14 दिन का पखवाड़ा है। ज्योतिषकार लिखता है 30 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक जो ये लगा है, इसके अंदर, इस पक्ष के अंदर स्त्री और पुरुष का जोड़ा लग गया है। स्त्री पुरुष का जोड़ा है, नाग की सवारी है। बहुत अति से अति भारी वर्षा, श्रेष्ठ वर्षा बता रहा है ज्योतिषकार। और देश दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, ये नहीं कहीं तो सूखा भी बता रहा है। लेकिन पूर्वी भारत के अंदर तो पिछले वीडियो के में मैंने बताया था वो बाढ़ चल रहा है, और इस वीडियो के अंदर भी ज्योतिषकार कह रहा है पूर्वी भारत के अंदर तो बहुत बड़े क्षति बता रहा है। वर्षा के साथ पहाड़ टूट करके गिरना, बादल फट जाना, बहुत अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाना। उत्तरी भारत के अंदर भी अच्छी वर्षा बता रहा है, और इस प्रकार से वर्षा श्रेष्ठ होगी। और ये पखवाड़ा जब स्त्री और पुरुष का जो जोड़ा लग जाता है, उसमें सवारी किसी चीज़ की हो, इसके अंदर संयोग जो होता है वो ज़्यादा इसके अंदर भाव रखता है। स्त्री का जोड़ा था पीछे, उसमें अल्प वृष्टि और नामात्र की छुटपुट वर्षा लिखी, कहीं ज़्यादा कहीं कम। और ये पखवाड़ा अतिवृष्टि श्रेष्ठ वर्षा लिख रहा है, अच्छी वर्षा होगी। भाग सबागा तो लिखा है, मध्यम जमाना है, कहीं तो पता नहीं सूखा भी रह जाएगा। समुद्र के किनारे भी दुनिया प्यासी रह जाती है, लेकिन अच्छी वर्षा का संयोग ज्योतिषकार बता रहा है। और इसके अंदर कई खगोलीय घटना ऐसे बता रहा है। ये चंद्रमास लगा है, इसके अंदर 5 बृहस्पतिवार हैं। चंद्रमास के अंदर 5 बृहस्पतिवार हैं। मंगल मिथुन राशि में आकर के शुक्र पर दृष्टि डाल रहा है, शुक्र और शनि का भी मेल हो रहा है। इस खगोलीय घटना से ज्योतिषकार ये बता रहा है कि ये खगोलीय घटनाएं बहुत बड़ी विकट समस्या लेकर के और बहुत विषम परिस्थिति इस प्रकार की लिखता है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कितनी दंगे फिसाद, हड़ताल और उग्रवाद, अनेक प्रकार की समस्या ज्योतिषकार बता रहा है। मैंने पीछे 15 तारीख को बताया था, और 20 तारीख से देखो पूरे देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, मारकाट हो रही है, अनेकों ऐसी मांग उठ रही हैं, लेकिन मांग शांति से नहीं, उग्रवाद फैलाया जा रहा है। तो अभी भी इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको ये बताता हूँ, ज्योतिषकार ये बता रहा है कि किसी प्रकार से शांति नहीं है। भारत के पश्चिमी जो प्रांत और एशिया के पश्चिमी देश, उनके लिए तो बड़ी विकट और विषम परिस्थिति बता रहा है ज्योतिषकार। कोई कुछ भी घटना हो सकती है, बहुत बड़ा इस प्रकार से आपत्ति का समय बताया है ज्योतिषकार ने। और इस प्रकार से वैसे साथ में अनेकों प्रकार की बातें बताता है, डरने वाली कोई बात नहीं, फिर भी बताया है। इतनी विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए भी भारत और भारत का नेतृत्व करने वाला शीर्ष नेता ये बताया है, उसका नाम तो पूरे विश्व के अंदर रोशन होता चला जाएगा। भारत देश इस प्रकार से विघटनकारियों से नहीं टूटेगा। ये एक बहुत बड़ा सनातनी धर्म का एक बहुत बड़ा इतना बड़ा पिंड है, इसको कोई तोड़ नहीं सका। पीछे भी बहुत मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब परमपिता परमात्मा की असीम कृपा इस देश के अंदर रहती है। नेतृत्व करने वाले अच्छाई की ओर बढ़ रहे हैं। सारे इंसान, सब प्राणियों का भला चाहते हैं, इसीलिए प्रभु भी तो उन पर खुश है, ये बताना चाहता हूँ मैं। और मैंने पीछे बार बार ये बताया है, प्रकृति बहुत रुष्ट हो गई है, बड़ी भयंकर नाराज़ हो गई है। किस लिए नाराज़ हो गई है? एक भी इंसान, कोई प्राणी इस चीज़ का तिल मात्र भी ध्यान नहीं कर रहा है। मैं 10 वर्ष से जनता जनार्दन को ये बताता आ रहा हूँ कि मेरा ज्योतिष ये बता रहा है, और मैं अध्ययन करता हूँ। वैसे तेरा मेरा कुछ नहीं होता,
कहने का मतलब शास्त्र सबके हैं, ऋषि मुनि सबके हैं, हमारी धरती माता सबकी है। तो वो ज्योतिषकार ये बताता है कि हर साल आधा डिग्री तापमान बढ़ रहा है। गर्मी का मौसम इतना बड़ा भयंकर विकराल रूप लेता हुआ आ रहा है। 10 वर्ष के अंदर 5 डिग्री तापमान बढ़ गया। जो 35-36 डिग्री तापमान होता था वो अमूमन 45 और 46 डिग्री तापमान हो गया है। सोचो, इस प्रकार से अगर आधा डिग्री हर प्रति साल बढ़ता गया तो आने वाले 10 और 15 वर्षों में क्या होगा। आप देख लीजिए, हमारा ये एशिया महाद्वीप है, यूरोपीय महाद्वीप के अंदर तो बहुत ज़्यादा एसी का प्रोग्राम इतना चलता है, वहाँ बहुत यूज़ की जाती है। एसी फटने लग गई हैं। और आप ऐसे देखो, अफ्रीकन जो देश हैं वो बहुत बड़े ठंडे होते थे, वहाँ भी इतना बड़ा गर्मी हो गया। फ्रांस का देखो, फ्रांस को लोग कहते थे कि पेरिस उसकी राजधानी है, वहाँ पर नैनीताल और मंसूरी लोग घूमने जाते थे, कितने बड़े पर्यटक आते थे। अब की बार वहाँ क्या हुआ, 20-22 डिग्री तापमान अमूमन रहता था और अब की बार सीधा एकदम छलांग लगा करके 40 को क्रॉस कर गया। 40 और 42 डिग्री तापमान हो गया। वहाँ लोगों की क्षति हो गई, सड़क पर चलते हुए इंसान मर गए। तो इस प्रकार से अगर इंसान सचेत नहीं होगा, अपने प्रति कोई दायित्व नहीं समझेगा, तो सुख समृद्धि की आस तो छोड़नी ही पड़ेगी। मनु स्मृति के अंदर मनु राजा ने कहा है, अरे प्राणी, अगर तुम 10 पुत्र पैदा करके अगर राष्ट्र की सेवा कर देते हो ना, उससे भी ज़्यादा अगर एक दरख्त को लगा करके पाल पोस करके अगर बड़ा करके जाओगे तो उस 10 पुत्रों से भी ज़्यादा तुम्हारे को पुण्य मिलेगा। ऐसे मनुस्मृति में राजा मनु ने लिखा है, ये कहा है कि जैसे बरगद है, पीपल है, देवदारू है, अनेक प्रकार के ऐसे वृक्ष हैं प्रकृति के अंदर जो बिल्कुल उनकी आयु हजार वर्ष तक होती है। तो उसमें सोचो, उसके नीचे बैठ करके कितने पथिक और कितने प्राणी सुख और ऐशो आराम की सांसें लेकर के और सुकून लेकर के ज़िंदगी बिता के जाएंगे। ऋषि मुनियों ने जो सोच के बातें बताई हैं उसमें किसी प्रकार से कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। मैं तो आपसे यही अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ, अगर हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे, प्रकृति क्या चाह रही है, हमारी अंतरात्मा क्या चाह रही है, अगर हम अपनी इस तरीके की मनमानी और नादानी करते चले जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, उसको कोई नहीं मिटा पाएगा। फिर किसी देश का, कौन सी दुनिया का कोई सेना, किसी भी प्रकार से कोई राजा, कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था सब फेल हो जाएंगी इस प्रकृति के आगे। ऐसी सुनामी देता है, समुद्र को भी हिला देता है, समुद्र में पहाड़ निकाल देता है, पहाड़ में समुद्र बना देता है। इसकी बहुत बड़ी शक्ति है, उसको नहीं पहचानोगे। हमारा इतना बड़ा तो ऐसा नहीं, लेकिन कुछ प्राणी अगर सोच करके प्रकृति के आधार पर चलेगा, पेड़ पौधे और वनस्पति लगाएगा, प्रकृति को बचाएगा, सात्विक भोजन खाएगा और प्रकृति के अनुसार अगर चलेगा तो इस प्रकार से कोई समस्या नहीं आएगी। अनुरोध और प्रार्थना के साथ ये बताता हूँ कि ये 30 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक और ये बताया है, ऋषि मुनि ही होते हैं, महापुरुषों के द्वारा ही रचे जाते हैं ग्रंथ। तो ये ज्योतिषकार भी ऋषि मुनि है, इतना बड़ा बुद्धिमान विद्वान है। वो कह रहा है कि 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक जगह जगह भारी वर्षा होगी और बवंडर तूफान भी होंगे, अनेक प्रकार की प्रकृति रौद्र रूप भी दिखाएगी। लेकिन फिर बीच में ये बता रहा है कि 8, 9 और 10, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख को ऐसा अचानक मौसम गायब हो जाएगा और सूखा ऐसा होगा जैसे कहीं वर्षा हुई नहीं। फिर दोबारा बता रहा है 11 तारीख को जो मौसम बनेगा। फिर 12 तारीख तो एक ऐसी स्पेशल बता रहा है ज्योतिषकार कि पूरे भारत के अंदर चाहे छुटपुट हो, चाहे बहुत बड़ी अतिवृष्टि हो और कुछ भी नामात्र की हो, 12 अगस्त ऐसी दिखाई है उसने, स्पेशल तारीख बताई है कि वो पूरे देश के अंदर वर्षा करके जाएगी। मैं तो यही कह रहा हूँ, ज्योतिषकार के अनुसार, उसकी गणना के अनुसार आपको अध्ययन करके, कल मैंने कम से कम 4 घंटा तक अध्ययन किया और उन कई प्रकार के ज्योतिषों का देख करके, उनको ध्यान में करके, पढ़ करके ये बात आपको बताई है। मेरी तरफ से इसमें एक भी शब्द नहीं है। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, वेद माता की जय हो। परम पिता परमात्मा पर ही विश्वास रखो, सब शांति होगी, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।